नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। किसानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से निःशुल्क भ्रमण यात्रा उद्यान विभाग द्वारा निकाली गई। उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मनोहर सिंह ने बताया कि किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए जनपद में 2 दिवसीय कृषक मेला व प्रदर्शनी स्थापित की गई थी। इसी क्रम में आज मऊ जनपद के लिए निःशुल्क यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किसान कैसे अच्छी फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इन्हें बताया जाएगा। इस बाबत क्या कुछ कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर मनोहर सिंह, आप भी सुनिए। आज हमने ये कल से 18, 17 और 18 में ये 2 दिवसीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कल दिनांक 17 दिसंबर 2020 को ये सभी वैज्ञानिक और अधिकारीगण के सौजन्य से इसमें जो है कल तो हमने जो वैज्ञानिक बातें थी, औद्यानिक उत्पाद हैं जैसे फल हैं, फूल हैं, सब्जी है, मशरूम, मसाले और इससे उत्पादन की तकनीक और कैसे हम उसको फसल को गुणवत्तायुक्त कैसे उत्पाद लें और कैसे उसका मार्केट करें, ये सब बताया गया। अच्छा मूल्य कैसे किसान भाई हमारे प्राप्त करें, ये सब पर भी जानकारी कल प्रदान की गई। ये गोष्ठी कल की जो है 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चली थी। आज चूँकि 18 तारीख है, चूँकि ये 2 दिवसीय है, तो जनपद आजमगढ़ में और मंडल में जो भी अच्छे प्रगतिशील किसानों को हैं, अच्छे औद्यानिक कार्य हुए हैं, उनके अवलोकन करने के लिए ये बस द्वारा निःशुल्क सेवा है। और इसका दूसरा दिन है हमारा, जैसा कि नाम है इसका, कृषक प्रशिक्षण भ्रमण। तो ये आज बस मऊ जनपद में जा रही है। वहाँ पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल ऑफ सेंटर का जो बना हुआ है, वहाँ किसानों को कैसे बेहन उगा करके ऑफ सीजन की बेहन सब्जी की है, फलों की है, तैयार करके उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे वो उपलब्ध कराई जा रही है और कैसे उसका उत्पादन होता है, ये देखने के लिए एक ये बैच जो है किसानों का दल आज वहाँ जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में भी जो है जो अच्छे काम हुए हैं प्रगतिशील किसानों के क्षेत्र में, उसका अवलोकन करेगी और शाम को ये बस लेकर के किसानों को यथा स्थान पर वापस। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे, तो वही कॉलेज की प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के गुप्ता के साथ ही थानाध्यक्ष, महिला थाना भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं बालिकाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध तमाम कानूनी विधाओं व जन जागरूकता के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ हर थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क और आवश्यक नंबर 1090, 112, 181, यूपी कॉप ऐप आदि के प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया, जिससे महिलाओं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हो और किसी भी प्रकार से हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठा सकें और निसंकोच अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान जन जागरूकता संबंधित पंपलेट्स भी वितरित किया गया। सारे बच्चे आए और सारे आपके पास बात हो सकती, क्योंकि जो बात एक बार हो जाती है बात नहीं होगी यहाँ पे। तो आज बहुत सारा जन जागरूकता किसी भी के प्रति आवाज उठाने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अन्य महिलाओं को या अन्य महिलाओं को कराएं। इस उद्देश्य से अभियान कराया जा रहा है। श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित डॉक्टर गीता सिंह शिक्षक श्री एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के सम्मान समारोह में अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर राम अवध सिंह यादव ने कहा कि आज नारी सशक्तिकरण का अनूठा मिसाल बनकर डॉक्टर गीता सिंह ने अपना मुकाम खुद बनाया है। मैं डॉक्टर गीता सिंह को पिछले 23 वर्ष से जानता हूं। इनकी लगन, कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षशील जीवन की यह शैक्षिक यात्रा एक अनूठा उदाहरण है। आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संयुक्त रूप से सम्मानित करके हम सभी शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया है। इनकी कुल 18 पुस्तकें, 72 शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर गीता ने 9 छात्रों को पीएचडी कराई। आज भी 700 छात्र पंजीकृत हैं। डॉक्टर हसीन खान विभागाध्यक्ष हिंदी ने कहा कि डॉक्टर गीता सिंह की आलोचना पुस्तक प्रसाद साहित्य में स्त्री चेतना पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में डॉक्टर रामविलास शर्मा सर्जना पुरस्कार देकर इनके लेखन को प्रमाणित किया था। डॉक्टर गीता उत्कृष्ट लेखन के कारण अब तक
इनको 24 संस्थाओं ने सम्मानित किया है। डॉक्टर गीता की 10 पुस्तकें केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही हैं। डॉक्टर अखिलेश चंद्र एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, कहानीकार, फिल्म स्टोरी राइटर अनकही ने कहा कि डॉक्टर गीता सिंह के संपादन में आजमगढ़ से निकलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल अखिल गीत शोध दृष्टि का 14 अंक के प्रकाशन के साथ लेखकीय प्रसार भारत में 23 राज्य और विश्व के 4 देश कनाडा, नेपाल, मॉरिशस और जापान तक फैला है। डॉक्टर गीता ने अब तक 4 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का सफल संयोजन भी किया है। डॉक्टर गीता सिंह ने अपने सम्मान से अभिभूत होते हुए कार्यक्रम संयोजक संचालक डॉक्टर हसीन खान और महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं सहित भारी संख्या में डॉक्टर सहित संभ्रांत लोग शामिल थे। मैं डॉक्टर गीता सिंह DAV PG कॉलेज आजमगढ़ में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ। आज यह जो कार्यक्रम श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ में हुआ, मुझे 2016 में शिक्षक श्री सम्मान मिला था। उसके उपलक्ष्य में यहाँ के प्राचार्य और हिंदी विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर हसीन खान ने आयोजित किया। यह पुरस्कार मुझे हमारे शैक्षिक कार्यों के लिए मिला था। अब तक हमारी 18 पुस्तकें हैं, लगभग 75 शोध पत्र हैं। मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के 4 गोष्ठियाँ कराई हैं और हमारी इंटरनेशनल पत्रिका अखिल गीत शोध दृष्टि है, जिसके हम संपादक हैं, और डॉक्टर अखिलेश चंद्र प्रधान संपादक हैं। इन सब कार्यों पर मुझे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षक श्री सम्मान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एवं डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा मिला था। मैम, क्या छात्र छात्राओं के लिए आज क्या संदेश रहेगा? छात्र छात्राओं के लिए यह संदेश है कि वह मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अध्ययन कार्य करें और जीवन के जिस क्षेत्र का चयन करें उसमें पूरी लगन से अपना 100% दें, ताकि अपनी अंतिम मंजिल तक वह पहुंच जाए। आजमगढ़ में नए रिक्रूटों को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में परेड की सलामी ली गई। इस कार्यक्रम में SP सिटी पंकज पांडे, SP RA सिद्धार्थ, SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, CO सिटी, CO परिवीक्षाधीन भवन, CO सदर व नए रिक्रूटों का निरीक्षण तथा उनकी कमियों के बारे में संबंधित ITI को निर्देशित किया गया। जो भी सही पाया गया उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। कार्यक्रम में नए रिक्रूटों में काफी जोश व उत्साह देखा गया। कमर होगी नहीं, और ये देखो, ये रिक्रूट ऐसी पैंट बांधते हैं इतनी ढीली। ये कौन देखेगा? कहाँ यहीं आते हो तुम, सीधे वहाँ नहीं जाते बैरक में। आगे पैर फेंको, आगे फेंको, आगे फेंको, एकदम आराम से। बस ये जब तुम लंबी नहीं कराओगे अपनी यहाँ से ले। भोजपुरी के शेक्सपियर महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की जयंती 18 दिसंबर 1887 के जन्म जयंती पर शत नमन। भिखारी ठाकुर 18 दिसंबर 1887, 10 जुलाई सन 1971 भोजपुरी भाषा के गीतकार, नाटककार व लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 और मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हो गई। भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के सारण जिला के एक ठो गांव कुतुबपुर में नाव परिवार में भइल रहल। पूर्वांचल के जाने माने लोककला संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश ने कहा कि भिखारी ठाकुर के नाटक विदेशिया का निर्देशन और मुख्य पात्र विदेशी का अभिनय करने का हमें भी सौभाग्य मिला। वह समय के समाज में व्याप्त कुरीति पर आधारित भिखारी ठाकुर की रचना में विदेशिया व बेटी बचाओ बहुत नामी भइल। खासतौर से यह लोक नाटकन में इस्तेमाल होखे वाला गीत का धुन विदेशिया आज ले एक अलग पहचान बाटे। भोजपुरी के शेक्सपियर महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के जन्म जयंती 18 दिसंबर पर शत नमन। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था और 10 जुलाई सन 1971 को मृत्यु हो गई थी।
भोजपुरी भाषा के गीतकार, नाटककार और लोक कलाकार भिखारी ठाकुर बिहार के सारण जिला के एक ठो गांव कुतुबपुर में नाउ परिवार में जन्म भइल रहल। मैं खुद अरविंद चित्रांश पूर्वांचल के लोक कला संरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक कहना चाहता हूं कि मुझे भी भिखारी ठाकुर की विदेशिया नाटक का मंचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 5 बार निर्देशन और मुख्य पात्र विदेशी का अभिनय करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं धन्य हूं, भोजपुरी माटी के लिए मुझे कुछ करने का अवसर मिला। वह समय के समाज में व्याप्त कुरीति पर आधारित भिखारी ठाकुर के रचना विदेशिया और बेटी बेचवा का नाम भइल, बहुत नाम भइल। खास तौर से यह लोक नाटकन में इस्तेमाल होने वाला गीत का धुन विदेशिया आजो ले एकर अलगे पहचान बाटे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लक्ष्मीरामपुर स्थित राहुल संकृत्यान स्कूल पर मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत कराटे एसोसिएशन के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को ट्रेनर्स द्वारा कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। कराटे ट्रेनर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में गांधी पीजी कॉलेज में छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन पर कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने डीआईजी आजमगढ़ को माल्यार्पण व साल भेंट कर सम्मानित किया। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने महिलाओं व बेटियों को उनके अधिकारों से जुड़े उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए पॉक्सो एंटरटेनमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि वर्तमान दौर में बच्चियों को कराटे सिखाना बहुत जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने विद्यार्थी परिषद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना किया और कहा कि समाज में महिलाओं व छात्राओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा, व्यवस्था, स्वावलंबन की भावना का प्रसार करें। क्या कुछ कहा इस बाबत डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने, आपको सुनवाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजकत्व में विद्यालय के प्रांगण में बालिकाओं का सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को देख करके मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी बच्चियों के सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक कदम सिद्ध होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहाँ एक और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पुष्पित पल्लवित सिंचित करने में हमें मदद मिलती है, उसी प्रकार से उनको सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार के सिरफिरे के द्वारा अगर कभी भी उनको गलत नज़र से देखा जाता है तो उससे निपटने के तौर तरीके जो यहाँ पर बताए गए और जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर प्रदर्शित किया, उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे उज्जवल भविष्य की ओर हमें ले जाते हैं और बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से ज़्यादा जोड़ने में संगठन का यह प्रयास स्तुत्य व साधुवाद का पात्र है। आज राहुल संकृत्यान स्कूल में लक्ष्मीरामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया और स्कूल की सारी बच्चियों और आसपास के कई कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, लड़कियों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है हमारी बच्चियों के लिए कि वो किसी से डरे नहीं, किसी से घबराएं नहीं और अपनी शक्ति का कहीं भी प्रदर्शन कर सके। इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। धन्यवाद। चलिए बहुत